ये मटेरियल है, इसकी कॉपर की प्योरिटी बताऊंगा और रिकवरी भी बताऊंगा कि इसके अंदर रिकवरी क्या होती है। और ये प्योर कॉपर है, इसके ऊपर कोई वार्निश वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी रिकवरी करते हैं। आज इसकी रिकवरी क्या आती है अगर हम इस तरीके का कुछ वायर ले लेते हैं। आज आपको कुछ मटेरियल दिखाने वाला हूँ, कुछ बाहर से मटेरियल आए हैं। तो मेरे पास कोरियर आया है वैसे पंजाब से, लेकिन मटेरियल है बाहर का। तो मैं आज उसका वेट करके भी दिखाऊंगा, आपको रिकवरी भी निकाल के दिखाऊंगा, क्या परसेंटेज है ये भी दिखाएंगे। और ये मटेरियल जो होता है ये अपना टेलीफोन लाइन का या इसको इंटरकॉम वगैरह बोल सकते हैं, इस तरह की कुछ ये वायरिंग होती है। तो आज लाइव डेमो करने वाले हैं, काफी दिनों से लाइव डेमो नहीं किया था किसी भी वायर का। दो तरह के वायर है मेरे पास में जो दिखाने वाला हूँ। एक ये वाला वायर होता है, ये चांदी कोटिंग पॉलिश वाला माल होता है, ये टावर से निकलता है, इसका भी निकाल के दिखाएंगे, इसका शॉर्ट भी डालेंगे आज। और मेरे पास ये एक वायर आया था, ये जमलपुर चौक चंडीगढ़ रोड से है, लुधियाना से, और भाई साहब का नाम खुराना है, सरनेम। बाकी इसमें जो उन्होंने मेरे को वायर भेजा है एक तो ये वायर भेजा है, इसके अंदर इस तरीके का मटेरियल होता है कुछ, और ये मटेरियल है, इसकी कॉपर की प्योरिटी बताऊंगा और रिकवरी भी बताऊंगा कि इसके अंदर रिकवरी क्या होती है। और इस पे जो चढ़ा हुआ होता है तो इसमें पेपर आया है साथ में, इसमें पेपर वाला फॉल होता है। और एक मटेरियल और भी है, ये अपना इस पे टेफ्लॉन पीवीसी चढ़ी हुई है, जो टेफ्लॉन वाली जो पीवीसी होती है जो समरसेबल वगैरह पे चढ़ी होती है, वही वाला प्लास्टिक इस पे भी चढ़ा हुआ है और इस पे भी टेफ्लॉन चढ़ा हुआ है। लेकिन ये वाला जो मटेरियल है इस पे टेफ्लॉन नहीं है, सिर्फ पेपर है, जो पेपर होता है इस तरीके का। तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे इसको, इसमें ये हमारा वायर खिंच गया और इसमें ये पेपर हो गया। इसमें सिंगल वायर है, वन वायर, और इस पे पेपर कोटिंग है इसके ऊपर। और ये प्योर कॉपर है, इसके ऊपर कोई वार्निश वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी रिकवरी करते हैं। आज इसकी रिकवरी क्या आती है अगर हम इस तरीके का कुछ वायर ले लेते हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से 60 mm का वायर है, ये भी 50 mm का है, ये भी 50 mm का वायर है। तो इसमें रिकवरी निकालेंगे, चेक करेंगे कि कितने वजन में कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाले वायर की देख लेते हैं, इसमें वेट कितना आ गया हमारा, इसकी भी रिकवरी निकालेंगे। उसके बाद में एक इसका वेट लेते हैं हम लोग, जो हमारा वेट आ चुका है, और एक वेट हम इसका भी लेंगे। अब ये हमने कच्चे का वेट ले लिया, टोटल वेट कितना आया है। और उसके बाद में एक वेट हम इसका भी करेंगे, ये एल्युमिनियम कोटेड माल है, इसका भी वेट हमने ले लिया। तो इसका भी हम निकाल के देखेंगे कि कितना इसमें कोटिंग जो है कितनी निकलती है। और इसमें इसको आप एक तरीके से फिल्टर समझ सकते हैं, फिल्टर वायर की तरह होता है। तो मैं इन सब वायरों की आज आपको रिकवरी निकाल के दिखाने वाला हूँ। इस तरह के जो वायर है मार्केट में बहुत कम मिलते हैं रिकवरी समझने के लिए, तो इस तरह की वीडियो जरूर देखें, इनकी रिकवरी जरूर समझें। ये बहुत काम की चीजें हैं, ये हमेशा इनमें आपको रिकवरी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं शेयर और कमेंट जरूर करके बताते रहें मुझे किस तरह की चीजों का वीडियो बनाना है। और कोई आइटम अगर आपके पास ऐसा है जिसकी आप रिकवरी जानना चाहते हैं तो वो आइटम आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसकी आपको रिकवरी निकाल के जरूर दिखाऊंगा। तो मैंने कट लगवा लिया है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये 60 mm वाला लेंगे, इसके ऊपर का हमने ये जो कवर है ये हटाऊंगा मैं, सिर्फ ये वाला कवर, मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा। तो ये हमने ऐसे ले लिया है। अब इसके अंदर ये सारा बिखर गया, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करेगा। हम सिर्फ जो लेंगे वो इसका लेंगे, प्लास्टिक का। ये मेरा 26 ग्राम निकला है, 218 के अंदर से 26 ग्राम हम माइनस कर लेंगे। और लगभग अगर मैं इसकी रिकवरी की मैं बात करूँ इस तरीके से ये है, और इसके अंदर पेपर लगा हुआ इसका वायर है, ये इसके अंदर लगभग 70% कॉपर निकलेगा, 30% इसके अंदर पेपर निकलेगा। इस मटेरियल के अंदर से 30% पेपर निकल जाएगा और 70% हमारे कॉपर आएगा। तो इसके अंदर सिर्फ इस वायर की जो मैं बात करूंगा, इसके साथ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल ये पड़ने कितने वाला है। तो हम सबसे पहले इसको अलग हटा देते हैं और इसका प्लास्टिक हम इसके साथ में अलग रख देते हैं। तो इसकी जो रिकवरी आती है, जो अंदर के जो वायर की आती है, वो 70% रिकवरी आनी है। और लगभग जो 26 ग्राम इसमें माइनस हुआ ये भी मैं आपको बता दूंगा टोटल कितना एवरेज आएगा। अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम वाले की। जो हमने एल्युमिनियम लिया था, कट हमने इसमें भी लगा दिया और इसका वायर भी हमने अलग कर लिया। इसको ऊपर रखेंगे, 215 ग्राम इसके अंदर अलग से ये निकला है। तो ये हमारा 388 में से
215 ग्राम हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो मैं अब इसका भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कितना निकला। और रही इसके वायर की बात, तो इसके वायर के अंदर भी पेपर वाला ही है, तो इसके अंदर भी लगभग आपको 80% की रिकवरी आने वाली है। अब आप ये मत कहना कि भाई ये ज्यादा था, इसमें 70% आया, ये थोड़ा माल है तो इसके अंदर 80% क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है पेपर कम निकलेगा, वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन जो इस एल्युमिनियम के साथ रिकवरी निकलेगी वो अलग निकलेगी, वो मैं आपको बिल्कुल अलग बताऊं। तो ये हमारा एक माल ये भी अपना अलग हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्लास्टिक की, तो इस वाले प्लास्टिक को भी हम अलग ले लेते हैं। ये मेरा 243 ग्राम था और इसमें से अब हम 24 ग्राम अपना माइनस करेंगे प्लास्टिक सिर्फ। अब हमारे पास जो रह गया है वो ये रह गया है, जो इसका पेपर है। छब्बीस। इसका जो वायर है ये वाला सिंगल वायर होने वाला है, जैसे कि सीकैट केबल का होता है उस तरीके का इसका वायर है। और इसके अंदर जो रिकवरी आने वाली है इसके प्लास्टिक के अकॉर्डिंग, इसमें भी 80% की रिकवरी हाथ आने वाली है सिर्फ इस वायर के अंदर। अभी इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो रिकवरी क्या आएगी वो आपको अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी ऐसे की ही बात करें तो इसमें लगभग हमारे पास में 80% की रिकवरी आने वाली है। तो ये वाला जो माल है हमारा, इसकी जो हमने रिकवरी निकाली है प्लास्टिक के साथ में जो परसेंटेज आएगी जब हम इस माल को ऐसे ही खरीदेंगे, तो ये रिकवरी थी इस मटेरियल की। और इस वाली मटेरियल की मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ किस तरीके से इसकी भी रिकवरी निकाल के आती है। तो जिस भाई को किसी भी चीज के लिए रिकवरी से रिलेटेड कोई चीज है, आइटम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप हमें माल बेच सकते हो और हम आपको उस हिसाब से परचेजिंग मतलब आपको रिकवरी निकाल के बताएंगे कि इसके अंदर रिकवरी कितनी आ रही है। तो ये सारी चीजें रिकवरी हैं वो इनसे अलग हटा हटा करके मैंने आपको निकाल के बताई है कि इसके अंदर सर कितना हमारा लेबर, हमारा जो रिकवरी पॉइंट है वो कितना आ जाएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।